आज का हमारा टॉपिक है जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। तो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्या का योग हमारा 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? तो यहाँ पर समझेंगे सम संख्या किसे बोलेंगे? जो 2 के 12 से कटे, 2 के पहाड़ा से जो कटे उसे सम संख्या बोलेंगे। और यहाँ पर क्रमागत का मतलब क्या है? क्रमागत का मतलब हुआ क्रम से नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें 3 ठो क्रमागत सम संख्या लेना है। एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरह से नंबर ये सम संख्या है, वो भी क्रम से है। तो यहाँ पर हमें पता है नहीं कि ऐसा कौन सा सम संख्या ले 3 ठो जिसको प्लस करने पर 24 हो। तो हम पहला संख्या x मान लेंगे और दूसरा संख्या x प्लस 2 मानेंगे और तीसरा हम x प्लस 4 मानेंगे, इक्वल हम 24 लिख देंगे। 24 पहला संख्या x, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों को जोड़ने पर हमारा 24 हो गया। हम आखिरकार ऐसा नंबर क्यों माने हैं? इस तरह से हम क्यों माने हैं? तो मान के चलो कि हम x के जगह पर 10 मान लिए, तो दूसरा सम संख्या 12 होगा, तीसरा 14 होगा। अगर यहाँ पर 10 माने हैं तो 10 में 2 प्लस किए 12 हो गया, और 10 में 4 प्लस किए 14 हो गया। तीनों को जोड़ने पर कुछ न कुछ नंबर आएगा। फिलहाल x के जगह पर 10 लेना नहीं है, हम उस तरह बता रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। x प्लस 2 x प्लस 4 इक्वल 24। इन सभी को अगर हम प्लस करें तो x हमारा 3 है, 3x प्लस 2 और 4 को प्लस करेंगे 6 हुआ 24। 3x इसको हम माइनस करेंगे, 3x इक्वल 18, x इक्वल हमारा हो गया 18 माइनस 3 इक्वल 6 हो गया। x के जगह पर 6 हुआ, मतलब कि हमारा पहला नंबर 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ठीक बीच वाली संख्या बताना है, सम संख्या। तो बीच का संख्या तो ये रहेगा। तो हमें x प्लस 2 निकालना है। तो x के जगह पर क्या है? 6 है, 6 प्लस 2 इक्वल हमारा 8 हो गया। तो आंसर में हमारा 8 होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगर मान लिए कि यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्या का योग हम यहाँ पर 80 मान लिए, कुछ इस तरह से। अगर हम 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 मान लिए और हम कह दिए कि इसमें सबसे छोटी संख्या निकालना हो, अगर हम इसमें सबसे छोटी संख्या ले लें, सबसे छोटी वाली सम संख्या क्या है, अगर इस तरह से माने हम, तो ध्यान देना इसे हम कैसे करेंगे, जैसे अभी हम बताए थे एकदम सेम उसी तरह से। तो 5 क्रमागत सम संख्या, यहाँ पर सम संख्या दिया हुआ है, वो भी 5 होना चाहिए। तो हम पहला मान लेंगे कि x हुआ, तो दूसरा हम क्या माने थे? x प्लस 2 माने थे, और तीसरा x प्लस 4 माने थे। फिर अगला x प्लस 6 मानेंगे। फिर अगला हो गया हमारा x प्लस 8 हो गया, इक्वल क्या है? 80। 1 2 3 4 5 5 हो गया, इक्वल में हम 80 रख लिए। इतना आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक आ रहा है पूरा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 इक्वल 80। यहाँ पर x को देखेंगे तो हमारे पास 5 x हो गया, ठीक है। 2 हो गया और 4 6 हो गया, और यहाँ 6 12 हो गया, 12 में 8 प्लस करेंगे 20 हो गया। तो यहाँ पर
20 इक्वल 80 हो गया। 5x इक्वल 80 माइनस 20, 5x यहाँ पर माइनस करेंगे 60 हो गया। 65 इसको काटेंगे 12 आ जाएगा। फिलहाल तो ये 12 हमारा पहला स्थान का आ गया, मतलब कि सबसे छोटा हमारा 12 होगा। लेकिन क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या, अच्छा सबसे छोटी पूछा गया है तो हमारा सबसे छोटी संख्या यही हो जाएगा, 12 का रोल निभाएगा। सबसे छोटी संख्या हमारा यहाँ पर 12 हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हम चेंज कर लिए, वो वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन है हमारा 5 क्रमागत सम संख्या का योग हमारा 250 हो गया। इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या बताना है हमें, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो एकदम सेम जैसे किए थे उसी तरह 5 क्रमागत सम संख्या लेना है। तो पहला हमारा x, ये पहला सम संख्या और ये हमारा दूसरा सम संख्या हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, इक्वल 250 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे एक बार, फिर उसके बाद x को हम प्लस करेंगे तो 5x हो जाएगा और फिर प्लस हो गया। फिर इसको हम प्लस किए थे 6, 12, 20, ये हमारा 20 इक्वल टू 50, 5x इक्वल 20, 5x इक्वल इसको माइनस करेंगे तो इतना नंबर आएगा, x इक्वल 2305 हो गया। 5 के 12 से इसे काटना है, 5 के 12 से हम इसे काटेंगे, ये हमारा गया उधर माइनस और ढाई सब, चलो अच्छा 5 के 12 से हम इसको काटे 4 बार में हो गया, फिर 30, ये हमारा 6 बार में हो गया। ये हमारा हो गया सबसे छोटा नंबर। लेकिन इसमें बताना क्या है, सबसे बड़ी वाली सम संख्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ा कौन सा संख्या है। तो इसको ध्यान देना, इसमें सबसे बड़ा हमारा यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर नंबर रखेंगे x प्लस 8 हो गया, x के जगह पर 46 प्लस 8, इसको हम प्लस करेंगे 54। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर हमारा 54 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें। मान के चलो कि यहाँ पर हम 3 ठो ले लिए, 3 ठे क्रमागत विषम संख्या ले हम, यहाँ पर हम विषम संख्या का योग हम मान लिए, यहाँ पर 51 मान लिए, 51, और इसमें हम कह दिए ठीक बीच वाली संख्या अगर हम कह दिए इसमें कह दिए ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगा। तो जैसे हम किए थे सेम उसी प्रकार करना है। तो इसमें 3 ठो क्रमागत विषम संख्या है, तो पहला विषम संख्या मान चलो कि विषम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 के टेबल से न कटे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, कुछ इस प्रकार से। अगर मान चलो कि पहला नंबर विषम संख्या अगर हम x माने तो दूसरा क्या मानेंगे, तो x प्लस 2 मानेंगे, तीसरा क्या मानेंगे, x प्लस 4 मानेंगे, इक्वल कितना है 51। तो यहाँ पर हम 51 मान लिए। सेम उसी प्रकार करना है, ये हो गया। फिर क्या हो गया, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 ले लिए इक्वल 51, ये सबको प्लस किए 3x हुआ
प्लस इसको प्लस किए 6 हुआ इक्वल 51 हो गया। इसको 51 माइनस 6 माइनस करना है, कितना आएगा हमारा 45 हो गया। माइनस करेंगे 45, एक्स इक्वल 45 3 हो गया। इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 तो फिलहाल हमारा यहाँ का हो गया सबसे छोटी नंबर, लेकिन पूछा क्या है, ठीक बीच वाली विषम संख्या बताना है। इसमें ठीक बीच का विषम संख्या बताएंगे तो क्या होना चाहिए, तो हमारा सबसे छोटा संख्या ये आया है। अगर बीच का निकालना है तो हम यहाँ पर रखेंगे और 2 प्लस करेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। चलिए अच्छा ये हो गया। यहाँ पर क्या है, x की जगह पर हमारा 15 हो गया, x की जगह पर हमारा 15 हो गया, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, ठीक बीच वाली विषम संख्या बताना है बीच का। तो यहाँ पर बीच का नंबर तो ये है हमारा, तो हम यहाँ पर 15 को रखेंगे तो x प्लस 2 है और x का मान यहाँ पर हमारा 15 है। 15 प्लस 2 इक्वल कितना हो गया 17, तो बीच का नंबर हमारा 17 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम उतारे, यहाँ पर हम मान लिए कि 5 क्रमागत विषम संख्या का योग हम मान लिए 145, अगर 145 मान लिए, और इसमें हम सबसे छोटी संख्या देखें। अभी हम बीच का निकाले थे, विषम संख्या का हम बीच का निकाले थे, अब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी वाली विषम संख्या क्या है। अगर ऐसे हम क्वेश्चन बनाए, ध्यान देना कैसे इसे सॉल्व करेंगे। 5 क्रमागत विषम संख्या, तो पहला हम x मान लिए, मान चलो कि हमारा पहला विषम संख्या, दूसरा, फिर ये तीसरा हो गया, फिर उसके बाद पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया इक्वल। पांच लेना है, फिर यहाँ पर 145 145। एक चीज़ और ध्यान देना, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2 4 6 8 कहाँ से आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो। अगर हम x के जगह पर कोई विषम संख्या लें, जैसे मान के चलो कि हम 3 ले लिए, ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर क्या होना चाहिए, जब x के यहाँ पर जब 3 माने हैं तो यहाँ पर भी 3 मानोगे, 3 में 2 को प्लस करोगे तब 5 हो गया, मतलब 3 के बाद विषम संख्या 5 ही आएगा। फिर यहाँ पर 3 और इसको प्लस करोगे तो हमारा कितना हो गया, 3 और 4 7 हो गया। फिर यहाँ पर 3 और ये 9 हो गया, फिर यहाँ पर 3 और ये 11 हो गया। कुछ इस तरह से ये भी तो संख्या है, हमारा विषम संख्या है और भी क्रम से है, इसलिए ध्यान देना 2 4 6 8 ये जो है सही है अपने जगह पर। अब इसे सॉल्व करेंगे, x को हम प्लस करेंगे तो 5x हो गया और इसको प्लस किए 6 12 20 145 हो गया। 5x इक्वल 145 माइनस 20, इसको इक्वल को उधर लेके गए, 5x इक्वल 125 हो गया। x इक्वल 125 में 5 से डिवाइड करेंगे, ये काटेंगे 25 बार में कटेगा। सबसे छोटी संख्या x का मान हमारा 25 आया, मतलब यहाँ पर 25 यही सबसे छोटी संख्या रहेगा, तो यहाँ पर इसका आंसर सिर्फ 25 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर मान लिए 5 एक क्रमागत विषम संख्या है और इसको जोड़ने पर हमारा 55 आ जाए। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग अगर हम 55 मान लें, और अगर हम कह दिए कि हमें सबसे बड़ी संख्या अगर देखना है,
इसमें हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, तो हम कैसे यूज करेंगे, तो सेम उसी तरह x हो गया प्लस x प्लस 2 हो गया, x प्लस 4 हो गया, 5 है, ठीक है, हम भी 5 ले लिए, x प्लस 6 हो गया, x प्लस 8 हो गया इक्वल 55। तो यहाँ पर हम 55 ले लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम x को इसमें जोड़ेंगे तो 5x प्लस नंबर को प्लस करेंगे तो 20 हो गया। इसको हम इसमें किए 6 और 6 को इसमें किए 12, 12 को इसमें किए 20, ये हो गया 20, 55 हो गया। 5x 55 माइनस 20, ये इक्वल किधर गया, -20। 5x इक्वल, ये हो गया हमारा 20 में से इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 5 हो गया और ये हमारा ये हो गया 35 हो गया, ठीक है। अब हमारा x हो गया 35, 5 इसको हम काटेंगे 7 बार में कटा। ये तो सबसे छोटी संख्या है, लेकिन निकालना का क्या है हमें, सबसे बड़ी वाली संख्या। तो हम सबसे बड़ी मतलब इसका यूज करना पड़ेगा, x प्लस 8 का, x की जगह पर 7, तो यहाँ पर 7 प्लस 8, इसको इसमें प्लस करेंगे तो हमारा 15 हो गया। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। ध्यान देना। इसके बाद एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद इसे हम समाप्त करें। यहाँ पर मान लिए कि अगर हमारा 4 क्रमागत विषम संख्या, मान लिए 4 की जगह हम 6 ले लिए, 6 क्रमागत विषम संख्या का योग, यहाँ पर योग हम मान लिए 180। फिर यहाँ पर हम ले लिए चौथी संख्या। अगर मान के चलो कि चौथी संख्या वाली विषम संख्या क्या है, अगर ये कहें तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सेम यही चीज़ यूज करेंगे। इसमें 6 क्रमागत विषम संख्या है, तो 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद हमारा ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 इक्वल 180। तो यहाँ पर 180 लेना है, 180 ये हो गया। अब इसको प्लस करना है, तो इसमें 6 हमारा ये है तो 6x हो गया, ठीक है। फिर 2 को इसमें जोड़ेंगे 6, 6 के इसमें जोड़ेंगे तो 12, 12 को इसमें जोड़ेंगे 20 और इसमें 30, मतलब ये हमारा 30 इक्वल 180 हो गया। यहाँ 6x इक्वल 180 माइनस हमारा 30 हो गया, 6x इक्वल ये हमारा इतना नंबर आएगा, x इक्वल 150, यहाँ पर 6 हो गया। 6 के 12 से काटना है तो कितने बार में कटेगा, डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 6 दूना 12, 2 बार में 12 हो गया, फिर 5 बार में 30 हो गया, 25। यहाँ पर हम 25 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, चौथी संख्या बताना है। पहला संख्या, दूसरा तीसरा चौथा पर यह है x प्लस 6 है, तो हमारा x का मान 25 है, तो यहाँ पर 25 प्लस हमारा 6 हो गया, इसको प्लस करेंगे तो हमारा 31, तो चौथा संख्या हमारा 31 आ जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर के।